अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। ना उसका जो है रिव्यू करेंगे फॉर द ट्राई नेशन सीरीज 2025 जो कि अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ जो है पाकिस्तान खेलेगा, एंड फॉर द एशिया कप एज वेल 2025। और मतलब कि दोनों ही टूर्नामेंट्स के लिए जो है वो एक ही टीम अनाउंस किया। आई गेस दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि एक ही टीम जो है वो आपने अनाउंस की है दोनों टूर्नामेंट्स के लिए। और मतलब उससे जो है वो एक बॉयज में कॉन्फिडेंस आता है लड़कों में कि मतलब सबको पता है कि वी आर द मतलब कि हम 15-17 जितने भी लोग मतलब पीसीबी ने अनाउंस किए हैं, दे हैव द कॉन्फिडेंस कि हमने ही यहाँ पे भी खेलना है, हमने ही वहाँ पे भी जाना है, सो दे हैव टू परफॉर्म। आई गेस इट्स अ गुड डिसीजन। और टाइम से जो है पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है इस स्क्वाड को। इस वीडियो में जो है स्क्वाड का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो है ट्राई नेशन सीरीज जो है वो खेली जाएगी ऑन द 29th ऑफ अगस्त बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड यूएई। पहला मैच जो है 29 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है। उसके बाद 30 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस यूएई, एंड ऑन द 1st ऑफ सितंबर यूएई वर्सेस अफगानिस्तान। 2nd ऑफ सितंबर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। 4th ऑफ सितंबर पाकिस्तान वर्सेस यूएई। 5th ऑफ सितंबर अफगानिस्तान वर्सेस यूएई। और जो दो टीम टॉप करेंगी दे विल प्ले इन द फाइनल ऑन 7 सितंबर। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देख रहे हैं कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। 17 मेंबर स्क्वाड है। सलमान अली आगा इज द कैप्टन ऑब्वियसली, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर ही इज बैक, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, गुड इंक्लूजन आई गेस, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। 17 मेंबर स्क्वाड है। मतलब लग रहा था कि पाकिस्तान जो है 15 मेंबर स्क्वाड ही अनाउंस करेगा। और क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज ठीक है आपने 17 मेंबर्स किया है, क्योंकि जब आपको एशिया कप में जाना पड़ेगा, सो एसीसी द एशियन क्रिकेट काउंसिल अलाउज यू टू अनाउंस ओनली 15 मेंबर्स, क्योंकि 15 मेंबर्स का जो खर्चा वगैरह है वो एसीसी उठाएगा। बाकी जो दो मेंबर्स मतलब ऊपर आपने अनाउंस किए हैं उनका जो है वो खर्चा वो पीसीबी को खुद उठाना पड़ेगा। सो आई गेस के 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस मतलब किया है। और आई गेस के जो है वो दो फास्ट बॉलर जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं, क्योंकि 15 मेंबर्स का मतलब स्क्वाड हमें ऑलरेडी काफ़ी हद तक नॉन था। और जो दो एक्स्ट्रा मेंबर्स आए वो वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा हैं। सबसे पहले जो है मेजर टेकिंस की बात करेंगे, जो कि ये दोनों ही हैं, सलमान मिर्ज़ा एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। सबसे पहले वसीम जूनियर पे आना पड़ेगा। आई गेस ही वाज इंजर्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि आई गेस वो इंजर्ड ना होते आई गेस के अब वो वेस्ट इंडीज भी जा सकते थे। और बांग्लादेश जो पाकिस्तान का टूर हुआ था बांग्लादेश का, वहाँ पे भी he must have been out there, so I guess इंजरी से अगर वापस आया and he is back in the squad, and it is a very very good inclusion, क्योंकि परफॉर्मर है, he has been performing for Pakistan for a while। ठीक है, 2021 में भी उन्होंने परफॉर्म किया। 22 का जो T20 वर्ल्ड कप था he was a wild card for you। उसके बाद 2023 का जो वर्ल्ड कप था ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर आपने 2024 में आगे उनको ड्रॉप कर दिया गया, now he is being back and he is a very very good inclusion। उसके बाद सलमान मिर्जा गया, उनकी जो रिसेंट फॉर्म है उसको जो है वो मतलब के देखते हुए इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और बांग्लादेश में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पीएसएल बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी, उसी बेस पे जो है उन्होंने बांग्लादेश में परफॉर्म भी किया था। वॉज जो हाईएस्ट विकेट टेकर। सो आई गेस के गुड इंक्लूजन है एशिया कप में। ठीक है, उनको मौके शायद कम ही मिले, हो सकता है मिले भी यूएई के खिलाफ, तो हो सकता है कि उनको जो है वो यू आर टेस्टिंग हिम, बट आई गेस के ही थोड़ा सा अर्ली है। एक सीरीज उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया है। आई गेस कि वुड हैव बीन इन द बेंच स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे अब्बास अफरीदी जो है वो बनते थे, ही इज अ मेजर मिसिंग आउट देयर फ्रॉम द स्क्वाड। आई गेस के अब्बास अफरीदी, क्योंकि उनका हक जो है पहले बनता था, वसीम जूनियर और अब्बास जो है वो इस स्क्वाड में बनते थे। आई गेस फ्रॉम द बिगनिंग आपको दोनों को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। वसीम जूनियर ठीक है इंजरी के बाद आ रहे हैं, बट अब्बास बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं बनते थे, चाहे वेस्ट इंडीज हो फिर आप बांग्लादेश की आपने उनको खिलाया। जो होम में सीरीज हुई बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे उनको आपने ड्रॉप किया। आई गेस के यहाँ पे ही मस्ट हैव बीन आउट देयर इन प्लेस ऑफ सलमान मिर्जा। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट सलमान मिर्जा, इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही इज बीन परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान, बट आई गेस के हक जो है वो पहले सलमान अब्बास अफरीदी का बनता था। इसके अलावा ठीक है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वही मतलब कि काफी अर्से से खेलता आ रहा है बांग्लादेश से। जो बांग्लादेश होम पे सीरीज हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, वहां से जो है हुसैन तलत, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, इनको जो है वापस लाया गया, नवाज वापस आया। बट आई गेस के जो पहला हक बनता था वो यहाँ पे अब्दुल समद का बनता था, तैयब ताहिर का बनता था, इरफान खान नियाजी का बनता था। ठीक है, मतलब कि आप उनको तैयार कर रहे थे और आपने उन तीनों को जो है एकदम से ड्रॉप कर दिया। गैस के उन तीनों का पहले बनता था इन तीनों से। सो ठीक है, मतलब परफॉर्म किया इन्होंने, फहीम ने भी परफॉर्म किया है, खुशदिल शाह ने परफॉर्म किया, नवाज ने जो है बांग्लादेश के खिलाफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको विकेट्स लेके दी। यू हैव बीन विनिंग द सीरीज, आप जो है वो मतलब एक मेंटेन करते हुए आ रहे हैं मोमेंटम। बट आई गेस उनका हक पहले बनता था वो यार, मतलब कि टॉकिंग अबाउट ओनली
मतलब कि किसका हक बनता था। ठीक है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। अब जो है पाकिस्तान ने अपना प्लेइंग 11 भी काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान के जहन में क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और अच्छा स्क्वाड है। एंड सलमान अली आगा, आई गेस के मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे। ही हैज़ टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर एज वेल। और क्योंकि अगर एज अ बैटर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगी। ठीक है, एज अ कैप्टन यू विल विन, मतलब आप सीरीज भी जिता दो, टूर्नामेंट जिता दो, बट आई गेस कि एज अ बैटर भी आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड जो मसला है ओपनर्स का, आई गेस कि अगर शुरुआत की जाए सो वही है कि साहिद फरहान और साइम अयूब भी हो सकता है कि शुरुआत करें, या हो सकता है कि ट्राई नेशन सीरीज में आप फकर और साइम को ओपनिंग करते हुए देखें। साहिद फरहान फिर शायद बेंच पे बैठे, या 1 2 3 उनको प्लीज ना करिएगा जो आपने ब्लेंडर जो है वेस्ट इंडीज में पहले 2 T20s में किया, कि आप जी फकर को जो जबरदस्ती खिलाने के लिए और फरहान को भी जबरदस्ती खिलाने के लिए उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। फकर जमान हमारा क्लच प्लेयर है, सब मैच विनर, उन दोनों को इकट्ठे खिलाते हैं। साइम अयूब को खिलाने क्योंकि वो फॉर्म में है, ये है वो है, सो उस चक्कर में जो है वो आप अपना कॉम्बिनेशन बिल्कुल खराब ना कीजिएगा। ठीक है, there's a very very much request out to Salman Ali Agha and to Mike Son the coach as well। जो आपकी प्लेइंग 11 चलती आ रही, जो मोमेंटम आपने क्रिएट किया हुआ है कि उसी के साथ ही बिल्कुल जाएं और बिल्कुल भी जो है उस चीज़ को खराब ना करें, क्योंकि शारजा में जो है वो आपने जाना है। और मतलब यहाँ पे आपको स्पिनर जो सबसे पहले देखें तो नवाज हैं, खुशिल शाह हैं, उसके बाद जो प्रॉपर स्पिनर हैं अबरार अहमद है, सुफियान मुकीम है, सलमान अली आगा भी आपको ओवर्स प्रोवाइड करते हैं, साइम अयूब आपके लिए बॉलिंग करते हैं। बट साइम अयूब को हम एक साइड पे रखते हैं, सलमान अली आगा को मिनिमम जो है 2 से 3 ओवर करने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आपके पास खुशिल शाह है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, 2 जो है जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सुफियान मुकीम। सो आई गेस के मतलब क्वेश्चन होगा कि क्या सुफियान मुकीम और अबरार अहमद इकट्ठे खेल सकते हैं, क्योंकि शारजा में जो है वो आपको स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे और अफगानिस्तान की जो मतलब कि ऑलरेडी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन है, और यूएई भी आपको काफ़ी हद तक तंग कर सकता है क्योंकि उनका होम है। सो आई गेस कि अगर आपने जो स्पिन फ्रेंडली जाना है, आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर और 2 आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर। सो आई गेस कि आपको जो है स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा जाना चाहिए। बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या अबरार और सुफियान इकट्ठे खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मतलब एग्जाम्पल लें तो इंडिया में भी मतलब जैसे वीरेंद्र चहल और कुलदीप यादव काफ़ी हद तक जो है वो मतलब काफ़ी ऐसा वो इकट्ठे खेलते रहे, 2019-18-17 मतलब वो इकट्ठे खेलते रहे। ठीक है, और मतलब जब तक हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग करते थे, रविंद्र जडेजा और जो है वो मतलब उनको जो है वो मतलब कि जब हटाया गया, अश्विन को हटाया गया, सो जो है कुलदीप यादव और जसविंदर चहल इकट्ठे बॉलिंग करते रहे। बट एक मैच जो था उनका खराब किया दोनों का इकट्ठा, और उन दोनों को मतलब कॉम्बिनेशन तोड़ दिया गया। बट ठीक है, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि क्या सुफियान मुकीम और अबरार अहमद जो है वो इकट्ठे खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 जो बनाने की कोशिश करेंगे। माय प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल वर्सेस अफगानिस्तान, आई विल गो विद फखर जमान एंड साइम अयूब टू ओपन। साहिबजादा फरहान, ठीक है, यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, बट आई गेस के फखर जमान ठीक है, क्लच प्लेयर, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तो मतलब कम अज कम मैच मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस एट नंबर 3, हसन नवाज एट नंबर 4, सलमान अली आगा एट नंबर 5, एट 6 आई विल गो विद खुशदिल शाह, क्योंकि अच्छे फील्डर हैं, बैटर भी हैं, अच्छी हिट्स भी लगा सकते हैं, एंड ही इज अ गुड बॉलर एज वेल। खुशदिल शाह एट नंबर 6, I will go with Fahim Ashraf at number 7. I will go with Shaheen Shah Afridi at number 8 and Hassan Ali at number 9 and 10-11. I will go with Sufyan Muqeem and Abrar Ahmad, दोनों को इकट्ठे खिलाइए। ठीक है, बैटिंग मतलब डीप करने के चक्कर में इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स ना खिलाइए। ठीक है, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और नवाज, अगर आप तीनों ऑलराउंडर्स को मतलब खिलाते हैं तो चक्कर में जो है वो आपकी प्रॉपर बॉलिंग जो है मिनिमाइज होती है। सो आई गेस कि आपको अगर स्पिन फ्रेंडली जाना है और मतलब कि आपको स्पिन से तंग करना है अफगानिस्तान को और अपोजिशन को, सो आई गेस कि आपको अबरार और सुफियान को प्लेइंग 11 में खिला लेना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जैसे आप बैटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं, क्योंकि फकर को खिला दिया या हारिस को ऊपर में, मतलब उस तरह से आप कॉम्बिनेशन करते हैं। सो आई गेस के बॉलिंग में भी वो एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है अहेड ऑफ द एशिया कप, अबरार एंड सुफियान मुकीम इन द सेम प्लेइंग 11। आई गेस के दैट वुड बी अ वेरी मतलब कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए वाइल्ड कार्ड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सके। शाहीन अफरीदी एंड हसन अली, आई विल गो विद हसन अली हेड ऑफ हारिस। ठीक है, हारिस T20 में 4 ओवर पूरे जोर से डालते हैं, बट आई विल गो विद हसन अली, इज एक्सपीरियंस एंड इज करंट फॉर्म, और क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआईज हुए थे उसमें भी मार पड़ी, फिर T20 में भी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो ना हो। आई गेस कि उन्हें आपको खिलाना चाहिए। फहीम अशरफ, ही विल बैट फॉर यू एज वेल, और मतलब आपका जो बैटिंग डीप करने का जो एक है वो भी जो है आपका गीला दूर हो जाएगा। सो आई गेस कि दैट वुड बी द परफेक्ट प्लेइंग 11, और इस ट्राई नेशन सीरीज से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग
आई गेस पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान टू प्ले द फाइनल एंड पाकिस्तान टू विन दिस ट्राई नेशन सीरीज। और आई गेस के पाकिस्तान को जो है वो ये ट्राई नेशन सीरीज जरूर खेलनी चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेट है मोमेंटम का गेम है, ठीक है। आप एशिया कप में जाएंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, आपके बैटर्स फॉर्म में होंगे, बॉलर्स फॉर्म में होंगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज विद यूएई कंडीशंस, स्पिन फ्रेंडली हो, फिर फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो। आई गेस कि आपको मतलब कि जब आपने एशिया कप में जाना है, अपनी यूएई को भी खेलना है, आपके ग्रुप में ये यूएई, सो आई गेस के वो आपको एक थोड़ा सा मतलब कि यूएई के बैटर्स को, बॉलर्स को भी मतलब कि फेस करने का एक जो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड अफगानिस्तान दे आर अ वेरी वेरी टफ ऑपोजिशन, उनको जो है बिल्कुल भी हल्के में ना किया, बिकॉज दे आर द जायंट किलर्स एंड आई गेस दे आर द नेक्स्ट जायंट्स। सो आई गेस के पाकिस्तान मस्ट डू वेल एंड वी आर वेरी होपफुल, मतलब के बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द एशिया इन द ट्राई नेशन सीरीज एंड फॉर द एशिया कप। ठीक है, एशिया कप की बात जो है बाद में करेंगे, जब मतलब कि बाकी टीम्स के भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।